रत्नसिंहासनस्थं तदख्रे भाग्यदात्री रुचिरुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदख्रे कामपालं धवलवरतनु लंगलं जस्य बाणो श्रीलक्ष्मी रेवतीर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्मं स्मरामि। परमकारुणिका करुणावरुणालय भक्तवंछाकल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंकपदकमलतले यधमर अनंतकोटि प्रणाम मणिमा अनंतकोटि प्रणाम जनंको विष्णु प्रायमणे नमयि तहंकचरणे तुंडे वलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर से बड़दांड रे बड़ गहली एते नाही। कार्तिक मास सरी सल्ला परे परे महाप्रभुंकर अपूर्व से बड़दांडर दृश्य को आपण माने दर्शन करुछंती। आज शुक्रवार श्रवण करुथिले मोर बड़ भाई मुखार बिंदरु भजराम सत्पथी महोदयंकर मुखार बिंदरु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा शुक्रवार रे वैभव लक्ष्मी लक्ष्मींकर पूजा वैभव लक्ष्मींकर पूजा किपरि भावरे किए कौन करी प्राप्ति होइछि से विषय रे आपण माने श्रवण करुथिले। से भली भावर सहित पतित पावन को दर्शन मध्य करुथिले। पतित पावन बानार दृश्य मध्य आपण माने देखुचंती किपरि भावरे पतित पावन बाना नालिया रंगर बानाटिए उड़ुछि अपूर्व भावर सहित सौंदर्य अपूर्व सुंदरतार सहित से दृश्यमान होछि। नीलचक्र उपरे नालिया बाना बंधु देखे ताको से नीलचक्र उपरे नालिया बाना उड़ुछि। समस्त भक्त वृंद माने भल भावरे देखंतु किपरि भावरे महाप्रभुंकर उड़ाई देउछि भवजातना ये भवजातना को संपूर्ण भावरे उड़ाई देइथांती आज्ञा जहाको आपण माने दर्शन करुछंती। सेई बड़दांडर दृश्य सहित आसंतु से बड़े भावर सहित महाप्रभुंकर रत्न सिंहासन जहाको कहा जाइछि महाप्रभुंकर रत्न मंडप रत्न सिंहासन कथा जिते बड़े आज्ञा से महाप्रभुंकर ध्यान रे निश्चित भावरे रत्न सिंहासनस्थ गोटी आसी थाए। नीलाद्रु शंख मध्ये सदल कमले रत्न सिंहासनस्थम से रत्न सिंहासन कथा रत्न मंडप कथा निश्चित भावरे समस्ते जानिथिबे। रत्न मंडप कथा रत्न सिंहासन कथा जिते बड़े आज्ञा से कहा जाइछि स्मरणितात कालरू क्षेत्र राजश्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे दारु ब्रह्म रूपी जगन्नाथादि चतुर्धा विग्रह श्री दिव्य मंदिर रे दिव्य रत्न सिंहासन रे विराजमान करी रहस्यमय एही दारव चतुर्धा विग्रह श्री मंदिर जो मंडप वा रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित होई दैनिक पूजित हेउछंती ता रत्न वेदी रत्न मंडप अंतर्वेदी रत्न सिंहासन नीलाद्रि मंडप आदि नाम रे परिचित। अनेक मानंकर मत अनुसारे पूर्णचंद्र उड़िया भाषा कोशरे रत्न वेदी को रत्न रे खचित देविका वेदिका बा नाम अभिहित करा जाइथिबा बेले रत्न सिंहासन को
मणिमाणिक्य खचित सिंहासन मध्य कहुई थाए। मंदिर मध्यरे जो वेदी उपरे देव विग्रह स्थापित होइथांती ताकू रत्न सिंहासन बोली उल्लेख करा जाइछि। शास्त्र मानंकरे रत्न मंगलमय शुभंकर बोली वर्णना करा जाइछि। गरुड़ पुराण रे रत्नंकर गुण जाति मूल्य परीक्षा संबंध रे विस्तृत विवरणी रही। एपरिकी रत्न शब्द सह केतेक सामग्री ओ वास्तुजनित दोष मध्य से रत्न उपरे संपूर्ण भाव रे कटि जाई थाए। यथा रत्न दीप, रत्नमाला, रत्न अलंकार, रत्न वेदी, रत्न सिंहासन, रत्न मुद्रिका, रत्न चिता, रत्न भंडार। शास्त्र वर्णना प्रकाश रे स्वयं भगवान विष्णु अलंकारो रत्न प्रिय अटंती। से कहा जाइछि उपचार प्रिय विष्णु, अभिषेक प्रिय शिव। उपचार रे प्रीत होइथांती साधारणतः रत्न 36 प्रकार। सेमानंक मध्यरु 9 गोटी प्रधान वा महारत्न बोली कहा जाइछि। रत्न अपेक्षा से श्रेणीर निकृष्ट पदार्थ मानंकु उपरत्न बोली कहा जाइछि। महारत्न 9 गोटी, सुतराम से गुड़िक नवरत्न बोली कहा जाइछि। ताहा हैला वज्र बा हीरा, मुक्ता, प्रवाल, पोहला, गोमेध, नीला, वैदुर्य, पुष्पराग, मरकत जा पन्ना बोली कहा जाइछि। माणिक्य महाविष्णु स्वरूप दारु ब्रह्मरूपी जगतुर्धा विग्रह रत्न पोतित सिंहासन रे उपविष्ट होइथिबारु महापुरुष विद्या ग्रंथरे श्री विग्रह मानंकर स्मृति रे रत्न सिंहासनस्थ बोली अभिहित होइछि। केतेक गवेषक एही मंडप पवित्र मंडप वा रत्न सिंहासन स्थान को अंतर्वेदी बोली उल्लेख करिछंती। इस स्थल रे श्रीमंदिर प्रकृष्टतम पवित्र स्थान भावरे विदित। अंतर्वेदी महिमा संपर्क रे स्कंद पुराण उत्कल खंड रे वर्णना अनुसारे विष्णु कलेवरम तस्मेत क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे अंतर्वेदी महापुण्याम विष्णु हृदय सन्निभा। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री विष्णुंकर कलेवर अटे। तन्मध्यरे अंतर्वेदी स्थानटी विष्णुंकर हृदय स्वरूप। आहा अपूर्व भावरे पूजा पंडांकर द्वारा बेश श्रृंगारर प्रायतः सरीगलाणी। महाप्रभुंकर विभिन्न प्रकारर अलंकार लागी होई सारिलेणी। आपण माने मध्य देखुचंती। पतित पावनंकर से चकाचका नयन, अपूर्व महाप्रभुंकर से कमनीय आखि, देखिले जाए लाखी। से कमनीय आखि को आपण माने दर्शन करुछंती। अल्प समय भितर महाप्रभुंकर भोग लगे हेबा, आलती मध्य करा जीव। महाप्रभु भितर मध्य से भावरे बेश सरी जाइछि। महाप्रभुंकर गोपाल वल्लभ पाई जय विजय द्वार बंद हो गलानी। जेतु अल्प दर्शनार्थी अर्छंती भितरे अपेक्षा करिसंती, सेतिपाई जो दर्शनार्थी आसुचंती बेसी भीड़ नाही, सेतिपाई बारिकेड बंद न कराई पुनर्बार मध्य छड़ा चली। जेतेबेले भीड़ बढ़िब सेतेबेले बारिकेड अटकई देबे निश्चित भाव में। जो कथा आसीथा महाभारतर वन पर्व रे लोमस मुनि तीर्थाग्राही परम पूज्य परम पांडव धर्मवीर युधिष्ठिर को संबोधन करी कहिसंती, हे धर्मराजा तुम सम्मुखरे थिबा सागर संलग्ना वेदी द्वारा धरित्री को दर्शन कर। एही सागर संलग्ना वेदी रूपी धरित्री कश्यप ऋषिंकर अनुग्रह अनुरोध क्रमे आविर्भूता हुईछंती।
यही वेदी को आरोहण करिबा व्यक्ति वीर्यवान तेजवान तथा दीप्तवान होती। लोमस मुनिंकर कथा अनुसार पांडव मान से ही महावेदी को आरोहण कले। लोमस लोक विश्वास तथा किंवदंती अनुजाई से ही महावेदी हेउछि नीलाद्रि मंडप वा रत्न सिंहासन। स्कंद पुराण रे उल्लेख्य प्रकाश रे शैवराज विश्वावसु स्वर्ग देवता माने ए स्थान रे सर्वप्रथमे नीला इंद्र नीलमणिमय कमनीय विग्रह नीलकांति माधवंकर उपासना करुथिले। प्रोक्त एका सिति अंगुल विशिष्ट शंख चक्र गदा पद्मधारी विग्रह एक स्फटिक मणिमय वेदी उपरे सुवर्ण आसन रे करुणा बारिपुण्य मुक्ति प्रदारोहिणी कुंड रा पूर्व तट को अधिष्ठित होइथिले। सेपरि उक्त पुराण रे आज्ञा वर्णना अनुसारे सबरराज विश्वावसुंकर उपासित नीलमाधव विग्रहंकर अंतर्ध्यान परे पुनराय दारु ब्रह्म रूपरे बलभद्रा देवी सुभद्रा श्री जगन्नाथ श्री सुदर्शन रूपरे मूर्ति मर्त्य वैकुंठरे सर्वोत्तम मुख्य प्रदमूल निवास स्थली आविर्भूत होइथिला। ताहि पुराण मानंकरे अंतर्वेदी नाम रे ख्यात। स्कंद पुराण रे चतुर्थ अध्याय रे वर्णना अनुजाई रखा जाइछि जहा अंतर्वेदी द्वयं प्रोक्त्वा अंतर्वेदी द्वयं पुण्या वांछिते त्रिदशैरपि हि अत्र स्थितां हि पश्यन्ति सर्वचक्राब्दु धारेत। धारण करिछन्ति अर्थात यही अभ्यंतर भक्तिवर्ती स्थान अंतर्वेदी अटंती पुण्यप्रद होइथिबारु जहाँ को आपण रत्न सिंहासन कहउचंती। आज्ञा ये रत्न सिंहासन रे केउ केउ रत्न रहिछि कौन पाई ताकू रत्न सिंहासन कहा जाई थाए। महाप्रभु आज्ञा रत्न आज्ञा आउ किए कौन अच्छी कौन नाही से कथा पछर कथा आज्ञा। महाप्रभु स्वयं हेउछंती रत्न एथिरे संदेह नाही। कहीं ना महाप्रभुंकर लीला ये स्वतंत्रता रही आज्ञा। जेते स्वतंत्रता रही महाप्रभुंकर स्वतंत्रता मध्य से बड़े भाव रही रत्न सिंहासन महापुरुष विद्या स्थल पुराण रत्न सिंहासन रे चतुर्धा विग्रहंकर विराजित हेवा विषय रे उल्लेख्य बेले नीलाद्रि महोदय ग्रंथ रे द्वितीय अध्याय रे चतुर्धा धारी माधवंकर रत्न सिंहासन रे आविर्भाव प्रसंग उल्लेख्य रही। पीतांबरम धरम चारु हारु केयूरानूपणम रत्न सिंहासनस्तंत देव वृंद समर्चितः शंख चक्र गदा पद्मधारम च चतुर्भुजम। पीतांबर परिधान करी महाप्रभु सदा सर्वदा कहा जाइछि जे एठारे शंख चक्र गदा पद्म धारण करिथिबा चतुर्भुज माधव विश्वावसु विद्यापति को दर्शन कराइथिले। एथिरु अनुमित हुए जे पूर्वे माधव जो स्थारे विराजित होइथिले ताहार नाम मध्य रत्न सिंहासन थिला। परवर्ती समय रे दारु ब्रह्म स्वरूप चतुर्धा विग्रह से स्थान रे बृहत काय कलाम गुनि प्रस्तर निर्मित रत्न सिंहासन रे उपविष्ट होइछन्ति। एबे जाकु रत्न सिंहासन आमे मध्य एबे भी कहउछन्ति रत्न सिंहासनस्तम। विभिन्न पुराणादि शास्त्र ग्रंथ रे उल्लेख्य धारा रे पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे शंख क्षेत्र भाव रे अभीत करा जाइछि।
स्कंद पुराणर मतरे श्रीक्षेत्र वा पुरुषोत्तम क्षेत्र आयतन शंखाकृति यही शंख पुणी दक्षिणावर्ती एवं यार त्रिवर्ता वा तिनी घेरा होई बोली नाभि केन्द्रर रत्न सिंहासन रे श्री जगन्नाथादि चतुर्धा विग्रह विराजमान करिछन्ति। श्री सुता संपृक्त नीलाद्रि महोदय ग्रंथरे वर्णनानुजायी ब्रह्मा सामवेद गान रे दारु ब्रह्म रूपी जगन्नाथं को ऋग्वेद एवं अथर्ववेद गान श्रीदेवी भूदेवी को संतुष्ट करिथिले। ब्रह्मा श्रीमंदिर प्रतिष्ठा कार्य रे भरद्वाज मुनिंकर आचार्य पदरे एवं अगस्त्य नारद दुर्वासा ओ वशिष्ठ इत्यादि ऋषिमानंकर विभिन्न विभिन्न वैदिक कार्य रे नियोजित करिथिले। मंदिर प्रतिष्ठा परे ब्रह्मा चतुर्धा विग्रह को रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित कराइथिले। श्री विग्रह मान को रत्न सिंहासन रे विद्या अपूर्व दृश्य आपण माने दर्शन करुछंती। महाप्रभु को किपरि भाव दुई हाथ को टेकी दे प्रणाम पूर्वक दर्शन करुथिले ताहार आपण दर्शन करुथिले। ऋषि मुनि ब्राह्मण पंडित इंद्रदुम्न राजा महाराज देव श्री नारदंकर सहित मंदिर चतुर्धा विग्रहंकर प्रतिष्ठा संपर्क रे आलोचना कले। ऋषि भरद्वाज श्रीमंदिर ओ ध्वजा प्रतिष्ठा करिवा परे मूर्ति रे जीवन्यास प्राण प्रतिष्ठा पाई पितामह को प्रार्थना कले। स्वयं भगवान नारायण निज लीलाशक्ति द्वारा शंख गदादि चिन्ह वृक्षराज रूपरे जीव कल्याण निमंते अवतीर्ण होइथिबारु एवली स्वयं प्रकाशमान वृक्षराज दारु रे जीवन्यास करिवा पाई ब्रह्मा समेत न होई वैदिक मतरे न्यस्त न करिथिले। स्कंद पुराण रे जहा से दिन ठारु रत्न सिंहासन रे चतुर्धा विग्रहंकर पूजा उपासना निमित्त व्यवस्था होईछि बोली एही पुराण रो उपलब्ध हुए। श्री जगन्नाथ महात्म्य चेतना संपर्क महापुरुष विद्या ग्रंथरे सूचना अनुजाई जगन्नाथ महाप्रभु यही पवित्र मंडप वा रत्न सिंहासन प्रणवात्मक रत्न सिंहासन ओ प्रणवर अनुभय ए ग्रंथर प्रकाश करा जाइछि। रत्न सिंहासन उपरे कौन प्रकाश करा जाइछि ताकू जानिबा दरकार। अथ व्याख्यामि पद्मास्य कर्णिका परमाभृतां या रत्न सिंहासने रूपेण विख्याति चन्तिमागतः सर्वदेवेषु ते तन्त्रेषु ताक्ययो परिस्मृतः प्रणव प्रणदाता तु भवान्नव विदारतः। एभଳି ଭାବରେ जो आसीछि नील शंख चक्र गदा मध्यरे प्रणव कर्तिका रूपरे राजित रत्न सिंहासन रे महाप्रभु विराजमान। ई जगन्नाथ ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रभृति देवतंकर ईश्वर बोली कहा जाइछि। महापुरुष विद्या वर्णना अनुजाई प्रकाश रे कहिछन्ति जे रत्न सिंहासन रे चतुर्पार्श्वरे थिबा प्राचितय प्रवण प्रवारकारी यथा प्रथम प्राची मेघनाद प्राचीर जार अकार स्वरूप द्वितीय प्राचीर वेढ़ा भीतर वेढ़ा जाकि उकार स्वरूप तृतीय प्राचीर जहा मकार स्वरूप ई रत्न सिंहासन ओ जगमोहन घेरी रही प्राचीर यहा मंदिर चतुर्पार्श्व कांथ प्राचीर त्रय ओंकार नीति पुड़ा यार ऊर्ध्व भाग दधिन उथि सेहीपरि सुदर्शन को
ओंकार बिंदु स्वरूप भावरे ग्रहण कराई यथा प्रणवाकार प्रणवम सिद्धि प्रकाश चक्रपाणिनः बिंदुमात्रतया हितं त्रिमात्रं केवलं द्विजः सर्वस्वल्पातु जज्ञानं शास्त्रोज्योपदिशेतितः प्रकाशतं द्वितीयं हि श्रीशैलगुहामाप्नुते। प्रणवात्मके रत्नसिंहासनोपरे महापद्म विराजित अर्थात रत्नसिंहासन ही महापद्म स्वरूप से महापद्मर कन्निका प्रणवात्मिका प्रणवर प्रथम मात्रा अकार वर्णर ऊपर भागरे अवस्थित अन्य दुई भाग तलकु रही चंद्रबिंदु परम शक्ति स्वरूपा सिंहासन उपरि भागरे विराजित यही प्रणवात्मक सिंहासन रे दारु ब्रह्म रूपी उपासित हेउछन्ति। महापुरुष विद्या 6 अध्याय रे वर्णना करा जायछि रत्न सिंहासनस्तो रत्न सिंहासने तो प्रणवमयमे जातो मयोदितः अर्धमात्रा बिंदुयुक्तां नादपुन्न स्वरूपिणी तस्या मध्ये जगन्नाथ स्वरूपेण विराजिते चिन्मयं स्वामी दारुव्या जय स्वरूपायतम। एठारे जहाँ प्रमाण मिलुथा यज्ञ महाप्रभुंकर कहीं ये शस्त्र प्रमाणंते कार्य व्यवस्थित कार्य और अकार्य रे महाप्रभुंकर शास्त्र अकार्य करुतिले किपरि भावरे ताको शास्त्रर प्रमाण दे काटिबा दरकार ताहाको मध्य जानिबा दरकार। जेते प्रकार रही तत्व जेते प्रकार रही कथा ता भितरे रत्न सिंहासनर कथा स्वतंत्रता रही आज्ञा। महाप्रभुंकर जहाँ उपरे विराजमान करिछन्ति रत्न सिंहासन रे रत्न खचित होई महाप्रभु विराजमान करिछन्ति ना कहाଯାଇଛି प्रणव रूप सिंहासन रे श्रीविदे करिछन्ति। प्रणव हेउछि ओंकार औमर समाहार एथिरे सन्निहित अर्धमात्रा जहाँ की नाद रूपरे कथित ताहा बिंदु संयुक्त होई चंद्रबिंदु होइछि। एही नाद बिंदु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सेहीपरि प्रणव मध्यरे चिन्मय बा चिदानंद स्वामी जगन्नाथ नाद रूप धारण करी विराजमान करिछन्ति। स्मृति रे रहिछि जे से स्मृति वर्णना अनुजाई आंबर कुआ जाइछे नीलाद्रो शंख मध्ये रत्न सिंहासन शतदल कमले रत्न सिंहासनस्तम। से अनुसार देखिले महापुरुष विद्यार 5म अध्याय रे मध्य प्रणवात्मक रत्न सिंहासनर वर्णना अत्यंत तात्पर्यपूर्ण सेतिरे वर्णना अछि। अथ वक्ष्यामि पद्मस्य कर्णिका परमाभूतं प्रकार भूत्वा विष्णु मध्यवर्ते सुदुर्लभे प्राकारत्रयमेभिः चतुद्वारा विभूषितं मा महिमा मंडित जगन्नाथ मंदिर गर्भगृहरे प्रतिष्ठित दिव्य रत्न सिंहासन दारु ब्रह्म रूपी जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रा श्री सुदर्शनंकर समेत श्रीदेवी भूदेवी माधव एपरी सप्त विग्रह विराजमान तथा पूजित मूर्ति श्रीविज्ञ श्रीदेवी कनकवर्णा सुवर्ण निर्मित भूदेवी रजत वर्णा रौप्य निर्मित माधव दारव विग्रह ये 7 विग्रह बा 7 विग्रह को सप्त भरणा विग्रह नाम रे अभिहित करा जाइछि। एभली भावरे रत्न सिंहासनर कथा
अनेक रही आज्ञा जेपरि भावरे रत्न सिंहासन को नहीं कवि मानंकर कथा प्रभु की सुंदर दिश बसी रत्न सिंहासने पापी माने तरी गले करी तुम्भ दर्शने एक कथा मध्य आसी थाए कवि गोपाल रचना रे जना जाई थाए रत्न सिंहासन को मध्य नहीं आज्ञा कण रत्न सिंहासन रे उभा कोटि काम जिणी शोभा मध्य रे सुभद्रा शशि मुखी की एक कथा मध्य वर्णना आसी थाए रत्न सिंहासन को नहीं आउ गोटे रत्न सिंहासन को नहीं मध्य आसी थाए गोदावरी मिश्र लिखिथिबा कथा सेवड़ देउल मध्य रत्न सिंहासने विजय जे जगतपति रत्न सिंहासन ऊपर आसी थाए सेही परी पिंडिक श्री चंदन तंकर भजन रे कहिछंती तिनि बाड़े तिनि लोक सेवक पशुपालक रत्न सिंहासन रे उभा जोड़ी बेनी पानी की एभली वाद्य आसी थाए किंतु प्रख्यात कंठशिल्पी तथा गीतकारक पद्मश्री प्रफुल्ल करंकर रचनारे रत्न सिंहासन को एक भिन्न भाव लक्ष्य करा जाइछि से होछि हृदय को करिछि रत्न सिंहासन मनवर नीलाचल ए भावाहा पूर्व भावर सहित महाप्रभुंकर मध्य आरती चालुछि कर्पूर आरती इदग्गुं हविः प्रजनन मे अस्तु दश विरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मा सनी प्रजासनी पशुसनी लोकस्सनी वयस्सनी अग्निं प्रजां बहुला मे करत्तो नो पयोरे तस्मा शुद्धत महाप्रभुंकर ये दिव्य आरती को आपण माने दर्शन करुछंती ये दिव्य आरती महाप्रभुंकर कर्पूर आरती आज्ञा कर्पूर आरती द्वारा महाप्रभुंकर आरती करा जाउछि जाको आपण माने मध्य संदर्शन करुछंती महाप्रभुंकर आरती सरी सल्ला परे परे तापरे अन्य देवादेवी मध्य रहिछंती तांको मध्य सेभଳି भावर सहित आरती करिदेई गोमुट लक्ष्मी को स्मरण पूर्वक सेठारु मध्य आरती कराई देउछंती आपण ताहा मध्य दर्शन करुछंती ये जो दर्शन ये स्वतंत्रता रही महाप्रभुंकर ये आरतीर दर्शन कहीं धूप आरती बोली कह जाए पंचवाती आरती महाप्रभुंकर लगी सरी पंचवाती आरती परे किपरि भाव ऊर्ध को टेकी देइछंती आज्ञा मंत्र द्वारा अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ये ऊर्धरु संपूर्ण भाव निम्नरु ऊर्धभाग ऊर्धरु पुनर्वार निम्न भाग को आनी महाप्रभुंकर आरती कराई दउछंती आरती माने अनेई थांती महाप्रभुंकर केतेबेले आज्ञा आरती हब आमे टिके दर्शन करिबु ए भावरे जे अनेई बसी थांती तांक पाई आज्ञा महाप्रभुंकर ये आरती करा जाउछि पूजा पंडा सेवकंकर द्वारा महाप्रभुंकर ये दिव्य आरती को आपण माने मध्य दर्शन करुछंती आहा अपूर्व भावर सहित महाप्रभुंकर आरती सरी जाइछि सेरारे थिबा हनुमान अछंती ता सहित नृसिंह मध्य विराजमान करिछंती तांको मध्य आरती कराई देवार दृश्य आपण माने मध्य दर्शन करुछंती अपूर्व भावर सहित महाप्रभुंकर वेश श्रृंगार मध्य अनुष्ठित करा जाइछि विभिन्न पुष्प अलंकार द्वारा वस्ना फूल मध्य महाप्रभुंकर गोटे गोटे लागी होइछि जहा सौंदर्य तार कथा कौन कहिबा सौंदर्य अनेक गुण रे सेठार ही बढ़ी जाई थाए सेतिपाई महाप्रभुंकर जेते जहा रहिछि ताहा एठारे ही परिप्रकाश होई थाए महाप्रभुंकर आरती दर्शन रे महाप्रभुंकर आरती की सरी सल्ला परे परे आलट को धारण करिछंती आलट मध्य कराई देबे चामर मध्य रहिछि चामरित महाप्रभु को कराई दउछंती आहा आलट कराई दउछंती बातो बा मनो बा गंधर्व बा
बातो बा मंत्र पाठ करी मनो बा गंधर्व बा एभଳି ଭାବରେ मंत्र पाठ करी महाप्रभु को आप्यायित करने सहित किपरि भावरे महाप्रभुंकर आलट करी दौछंती। शीत दिन आसीगलानी तथापि मध्य महाप्रभु को आलट दरकार होछि, कारण जेतु महाप्रभुंकर आलट लागी होई थाए। जेबे आसी जीवा आज्ञा कण ना ओढ़णी षष्ठी सेबेठारु महाप्रभु मध्य छाड़ीदेवे आलट आउ मध्य करा जीव नाही। जे पर्यंत ओढ़णी षष्ठी न होइछि से पर्यंत महाप्रभुंकर एभଳି भावरे आलट चालुछि। आउ चलिबा मध्य महाप्रभुंकर घोड़ लागी ठारू आलट चामर संपूर्ण भावरे बंद रही थाए। महाप्रभुंकर ये चामर सेवा मध्य चालुछि। आपण माने देखुचंती किपरि भावरे चामर को नहीं आसी संपूर्ण भावरे चामरित करिबा पाई चामरित करि दउछंती। छत्रम चामर यूज भयजनकम चादरसकम निर्मलम घंटाभेरी मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणीतम स्तुतिर्बहुविधो हेतस्समस्त मया संकल्पतेन समर्पितम तव विभु पूजागृहाणां प्रभु। महाप्रभुंकर स्वतंत्र भावर सहित चामर सेवा चलीछि, जाको आपण माने मध्य दर्शन करुचंती। महाप्रभुंकर आरती दर्शन रे आरतत्व बा संपूर्ण भावरे खंडन हो जाई था समस्त दोष बोली कहा जाइछि। रत्न सिंहासनर कथा जेते बेले आज्ञा आसे सेतिपाई हृदय करिछि रत्न सिंहासन मन मर नीलाचल एपरि कवि गीतिकारकंकर भजन रे रत्न सिंहासन उपर आज्ञा आसी थाए। मुक्ति चिंतामणि ग्रंथ रे दिव्य रत्न सिंहासन स्तुति मध्य करा जाइछि। जहा रत्न सिंहासन दिव्य विष्णु शिलो शिलो राम परम तदग्रे स्पतने पुण्यम विनाश्यन्ति पदे पदे भक्त्या प्रदक्षिणां कुर्यात् स्मरणे नाम जत्नतः क्वचित्तीर्थफलं तस्य लभ्यन्ते मानवध्रुवम्। ये रत्न सिंहासन वेदी एपरि पवित्र जे यहाकु मार्जना रे मार्जना करा जाए नाही। एई पुष्पालक पूजा पंडा भीतर छ तळु छ मुदिरस्थ प्रतिमापत्र प्रमुख सेवक रत्न सिंहासन रूपरे नित्य सेवा पूजा करिबा समय रत्न सिंहासन रे स्थित चकापिंडी जेपरि भावरे सेठारे सेति प्रति बहु ध्यान सहकार मध्य अवलंबन करिथंती। ई सेवक मानंकर व्यतीत दैता ओ दत्त महापात्र सेवक निर्दिष्ट दिवस रे रत्न सिंहासन उपरे केतेक गुप्त नीति निर्वाह करिथंती। एतद व्यतीत कोठस्वासिया दर्पणिया सेवक माने रत्न सिंहासन उपरे जाई चार बंधा ओ रुंधा इत्यादि सह सहायक सेवा संपूर्ण भावरे करिथंती। केतेक तत्वविधि द्वारा अनुजाई तंत्र विधि रे रत्न सिंहासनटी निर्मित। रत्न सिंहासनटी श्रीचक्र बा श्रीयंत्र उपरे प्रतिष्ठित कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबी जगन्नाथ प्रेमी भक्तंकर श्रेष्ठ पवित्रतम स्थान मध्यरे श्रीक्षेत्र नीलकंदर मध्यस्थित अवस्थित रत्न सिंहासन रे अन्यतम मध्ययुगीय श्रीमद अनेक प्रकार कथा मध्य आसी थाए। से रत्न सिंहासन को नहीं विष्णुशिला प्रदान करुथुवारु नेपाल मध्य ए रत्न सिंहासन उपर को जाई पूजार्चना मध्य करिथांती। एठारे गोटे कथा आसीताए जे स्नान पूर्णिमा ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत ठाकुर माने रत्न सिंहासन रे विजय करि न थांती। आउ सबु समय रे महाप्रभु
रत्न सिंहासन छाड़ी केतेबेले मध्य जानती नाही। सेतिपाई कुहाଯାଇଛି महाप्रभु रत्न सिंहासन रे सत्य सत्य करी कहिछन्ति आज्ञा। महाप्रभुंकर से रथयात्रा समय रे सेमाने गुंडिचा मंदिर रत्न सिंहासन रथ उपरे अधिष्ठित होइथांती। दैनंदिन अगणित भक्त ओ दर्शनार्थी भयंकर भिड़े मध्य महाप्रभु को दर्शन करिथांती आज्ञा। उभय बाहर काठ जगमोहन स्थित भीतर काठ ठारू रत्न सिंहासनाधिष्ठित सप्तदा विग्रह मानंकु दर्शन करी निजको उदार्थ मणितांती। जो कथा आज्ञा आसी थाए आचार्य मानंकर मत अनुजाई जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्र रूपिणी दारु ब्रह्म स्वरूपाय चतुर्धा विग्रहे नम। एक कथा मध्य आसी थाए श्री रत्न सिंहासन रे अधिष्ठित देवा देवी को नहीं आज्ञा जो रत्न सिंहासन रे महाप्रभु आज्ञा विराजमान करिछन्ति। आपण माने मध्य महाप्रभुंकर पतित पावनंकर से अपूर्व शोभा को दर्शन करुछन्ति। ता सहित महाप्रभुंकर समस्त दिव्य नीति कांति को मध्य देखुचंती बुझुचंती। ता सहित महाप्रभु को मध्य आपण संकीर्तन करुछन्ति। सेतिपाई कुआगला महाप्रभुंकर नाम ही सर्वश्रेष्ठ। ई कली जुगरे नाम ठारू आउ किछि महान जदि आउ किछि नाही आज्ञा। सेतिपाई कुआगला कण महाप्रभुंकर नाम ही उच्चारण कर। हरि हरि घोष पाप ताप नाश चरण सरोज पादे चरण सरोज पादे। एथु बळी भाव आउ न मिलिव न मिलन्ति ब्रह्मादेवे न मिलन्ति ब्रह्मादेवे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। महाप्रभुंकर नाम ही सर्वश्रेष्ठ आज्ञा। सेतिपाई महाप्रभुंकर नाम को ही आधार करी ता सहित महाप्रभु को सदा सर्वदा चिंता करंतु। चिंता करिबा द्वारा महाप्रभु सदा सर्वदा प्राप्ति होइथांती। एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। सेतिपाई महाप्रभु को आपण जेते बेले मध्य डाकिबे महाप्रभु सेते बेले ही मिलिथांती। सेतिपाई महाप्रभुंकर सदा सर्वदा आपण डाकुथांतु। आ डाकिबा द्वारा महाप्रभु आज्ञा मिलिथांती यार तिले मात्र संदेह नहीं। आ कलिजुग केवल नाम आधार आज्ञा। कलिजुग केवल नाम आधार। कलिजुग को जदि आपण तरिबा पई चाहुचंती महाप्रभुंकर नाम को ही जप करंतु ताहले आपण उद्धार पाई दिबे। आसंतु महाप्रभुंकर से भली भावरे भजन श्रवण करिबा ता सहित महाप्रभु को दर्शन करथुबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।